कुरुक्षेत्र के मैदान पर धर्म युद्ध हुआ था और वहीं पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता का जो उपदेश है ना, ये हमारी जिंदगी में हमारे सभी दुखों को हल करने वाला है। अगर हम इन उपदेशों को अच्छे से अपनी जिंदगी में अपना लेना तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये हमारी जिंदगी की सभी मुश्किलों को आसान कर देते हैं, हमारे टूटे हुए बिखरे हुए मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गीता का पहला उपदेश ये कहता है कि हमारे सभी दुखों का, सभी चिंताओं का कारण क्या है? किसी को अपना मानना। ये जो अपनेपन की भावना हमारे अंदर आती है ना, बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे दुखों की, हमारी चिंताओं की। जब हमें ये महसूस होता है ना कि हाँ, ये सामने वाला इंसान हमारा अपना है, तो समझ लीजिए हमने चिंताओं को बुलावा दे दिया है। जब हम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को, वस्तु को, इंसान को अपने जीने की वजह मान लेते हैं ना, तो ये चीज हमें बहुत तकलीफ देती है। तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से हद से ज्यादा लगाव ना करें, क्योंकि यही आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। गीता का दूसरा उपदेश, हर इंसान को अपनी जिंदगी में उसके कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे। कर्मों के हिसाब से ही लेखा जोखा होता है। ये जो ऊपर वाला है ना, इनका जो न्याय है वो गजब का है। आपके एक एक पल का हिसाब है उनके पास। अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे काम करता है ना, तो डेफिनेटली जब उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल समय आता है ना, कोई मुसीबत आती है, तो जो उसके अच्छे कर्म है ना, वो उसकी मदद करते हैं। जो उसका मुश्किल समय होता है ना, वो कैसे बीत जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वही एक इंसान अगर बुरे कर्म करता है ना, तो उसका उसे बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अगर एक इंसान चाहे ना कि मैंने तो बुरा कर्म कर लिया, कौन देख रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर सेकंड, हर पल ऊपर वाला सब देख रहा है। उनके जो सीसीटीवी कैमरास है ना, उनकी दूर तक कवरेज है। तो गलती से भी अपने कर्मों को बुरा मत रखें, अच्छे ही कर्म करें। गीता का तीसरा उपदेश ये कहता है कि हर इंसान को अपने आज में जीना चाहिए। अगर एक इंसान अपने बीते हुए कल या फिर आने वाले कल में घिरा रहेगा ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। उसकी जिंदगी में कभी भी शांति रह नहीं सकती। वो ना चाहते हुए भी दुखों में घिरा रहेगा। तो कोशिश करें कि अपने आज में ही जीना शुरू करें। जो आज है वो है, जो बीत गया सो बीत गया, और आने वाला कल किसके हाथ में है, किसने देखा? तो जो भी समय चल रहा है उसे खुशी से, शांति के साथ बिताएं। कोशिश करें अपने प्रेजेंट पर फोकस करने की। गीता का चौथा अध्याय कहता है आपको अपनी जिंदगी में हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। आपको अपनी खुद की रक्षा करनी आनी चाहिए। अगर कोई इंसान पाप कर्म करता है, आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ बहुत अन्याय करता है, तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे दंड नहीं देंगे तो फिर तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा, वो आप पर हावी हो जाएगा, वो आपको और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि हमें पापी का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और अगर वो कुछ पाप कर्म करता है तो हमें उसके लिए उसको दंडित भी करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश हमें कहता है कि हमें किसी भी इंसान, वस्तु से हद से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। जब ये मोह की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है ना, तो समझ लीजिए हम अपनी जिंदगी में चिंताओं को बुला लेते हैं। हमें फिर सही गलत का पता नहीं चलता। हम ये एहसास कर ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। हम सच और झूठ की पहचान खो देते हैं, यहां तक कि हम अपना खुद का अस्तित्व भी खो देते हैं। ये मोह बड़ी अलग सी चीज है। मगर कहते हैं ना कि जब एक इंसान इस धरती पर जन्म लेता है ना, तो उसमें मोह की भावना अपने आप ही आ जाती है। मगर कोशिश करें कि हमें हद से ज्यादा इस मोह में नहीं फंसना है। हमें कोशिश करनी है कि हम खुद को इस मोह के माया जाल से बाहर निकालें। गीता का छठा उपदेश ये है कि हर इंसान को अपने कर्म करने चाहिए। उसे कभी भी अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्म करना एक इंसान का धर्म है, उसका कर्तव्य है। और कोशिश करें कि खुद पर काम करें, कभी दूसरों का अनुसरण ना करें। कभी ये ना सोचें कि आपका काम कोई और दूसरा कर दे, अपने काम खुद करें, क्योंकि काम ही पूजा है। और कभी भी काम करते समय ये ना सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। फल की चिंता ना करें, बस आप काम करते जाएं। गीता का सातवां उपदेश ये है कि अक्सर इस दुनिया में ना अपने ही नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। हम इन अपनों के पीछे अपना सब कुछ गवा देते हैं, मगर यही अपने हमें धोखा दे देते हैं, हमें दुखी करते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना होगा, क्योंकि ये कलयुग है। यहां पर अपने ही अपनों को देखकर खुश नहीं है।
तो हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखना होगा। गीता का 8वां उपदेश ये कहता है कि ये जो जीवन है ये एक रणभूमि है और हर इंसान यहां पर एक योद्धा की तरह है और हर इंसान को अपने जीवन की लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ती है। उसे अपने जीवन की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है और इसके लिए उसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आए, कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़े, मगर डटकर सामना करना आना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जो इंसान खुद की रक्षा करना जानता है ना, तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। गीता का 9वां उपदेश ये कहता है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर अच्छी आदतें डाले। बुरी आदतें एक इंसान का सर्वनाश कर देती हैं और हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो ये अच्छी आदतें होती है ना, ये ही आपके सुनहरी भविष्य का निर्माण करती हैं। तो कोशिश करें खुद में अच्छी आदतों को डालने की। गीता का 10वां उपदेश कहता है आलसी ना बने। अक्सर इंसान यह सोचता है कि बस हो जाएगा, कंफर्ट जोन में बैठना उसको अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आज का काम कल हो जाएगा। कभी भी नहीं सोचना। इस आलस को छोड़ना होगा क्योंकि ये आलस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आलसी इंसान का भगवान कभी साथ नहीं देता। आलसी इंसान क्या करता है? सिर्फ सोचता रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, एक्शन तो कभी लाता ही नहीं है। सोचने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। करना तो पड़ेगा काम को, एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो कोशिश करें जिंदगी में आलसी ना बने क्योंकि आलसी इंसान खुद ही अपना दुर्भाग्य लिखता है। गीता का 11वां उपदेश, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने मन की गुलामी ना करे बल्कि इस मन को अपना गुलाम बनाए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने मन की सुनते हैं। एक इंसान सोचता है कि मैं काफी मोटा हूं, मैं पतला हो जाऊं, मगर सिर्फ सोचने मात्र से क्या वो पतला हो जाएगा? उसका मन कहता है नहीं छोड़ पाए, खाने में तो मजे हैं। अब खाएगा पिएगा तो मोटा तो होना ही है, कहां से वजन कम होगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मगर मन कहता है नहीं आराम कर, सो जा। तो अगर मन की सुनेंगे तो कुछ पा नहीं सकते। जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना है तो इस मन को अपना गुलाम बनाकर ही चलना पड़ेगा। अगर इस मन की सुनेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें इस मन को अपना गुलाम बनाने की। गीता का 12वां उपदेश ये कहता है कि हम अक्सर जिंदगी में जो मिलता है ना, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं देते और जो हमें नहीं मिला हम अक्सर उसका रोना रोते रहते हैं। और हमें करना क्या चाहिए? जो हमें मिला है हमें हमेशा उसका आभार व्यक्त करना चाहिए और जो नहीं मिला उसके लिए रोना धोना नहीं करना चाहिए। छोड़ दीजिए रोना धोना। उससे पता है क्या होता है? आपके पास जो है ना वो भी आपसे छिन जाता है। तो हमेशा जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, खुश रहें। अक्सर जो हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भागते रहते हैं और जो हमारे पास है ना हम उसका आनंद भी नहीं उठा पाते, उसकी खुशी का हम अनुभव ही नहीं कर पाते, बस रोने धोने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो कोशिश करें जो आपके पास है उसमें खुश रहें, उसका आभार व्यक्त करें। गीता का 13वां उपदेश कहता है कि क्रोध ना करें। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्रोधी इंसान कभी भी शांत रह नहीं सकता। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, उससे क्या होगा? आपकी जिंदगी ना चाहते हुए नर्क बन जाएगी। ना तो आप खुद खुश रहेंगे, ना ही अपने आसपास वालों को खुश रहने देंगे क्योंकि क्रोधी इंसान का कभी कोई दोस्त नहीं बन पाता, सभी उससे कटते हैं। तो कोशिश करें अपने क्रोध को नियंत्रण में करने की। गीता का 14वां उपदेश कहता है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और जो इंसान जानबूझकर किसी का दिल दुखाता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। जाने अनजाने में इंसान से गलती हो जाती है, उसे माफ किया जा सकता है, मगर जानबूझकर की हुई गलती अपराध से कम नहीं है। अगर हम आज किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारा भी दिल जरूर दुखाया जाएगा और उससे भी ज्यादा, क्योंकि कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कोशिश करें कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। आप चाहे किसी के काम आए या ना आए, मगर किसी का दिल ना दुखाएं और ना ही किसी का मजाक उड़ाएं। गीता का 15वां उपदेश कहता है कि खुद पर काम करें, खुद की जिंदगी पर ध्यान दें। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसी पर फोकस करें। दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान बिल्कुल मत दें। खुद को बेहतर बनाएं। तो ये थे गीता के कुछ उपदेश जो कि डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत बहुत काम आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में गीता के बाकी उपदेशों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।